मेरे से शायद रोशनी में नहीं चला जा रहा, उसे नजर आ गया कि कहाँ जाना था। कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ आवाजें आ रही है, आगे तेजी से बढ़ी है। मेरा ख्याल है कि गांव वालों ने पकड़ ली और आवाजें बहुत तेज हो गई हैं। जल्दी से हम लोग कोशिश करते कि वहां पहुंचे और जाके उस शख्स को पूछें कि हुआ क्या था, वो कहाँ भागा था, क्या नजर आया था उसको, हकीकत क्या है और इसमें क्या छुपा हुआ है राज, आगे चल के ही आपको बताते हैं। नासिर, वो दूर से नजर आ रहा है, काफी लोगों ने जकड़े हुआ है और वो जोर लगा रहा है छुड़ाने के लिए। क्यों ऐसी कंडीशन थी, क्यों उसने ऐसे किया, क्या है वो, इंसान है, जिन है, परी है, भूत है, आगे चल के ही उससे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर तो वो फिर से छुड़ा के भागने में कामयाब ना हुआ तो। ध्यान नजर आया आपको? उसको पीछे नाज़रीन, लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है लेकिन वो छुड़ा के भागने की कोशिश में है। इतने आदमियों से ज्यादा उसमें ताकत क्यों है, क्या नजर आया उससे ऐसा यहाँ पे? वो होश में नहीं है। गांव वाले पानी उगवा रहे हैं क्योंकि ये कपड़ा उसकी जैकेट है गालिबन, जो हमें गांव वाले दिखा रहे थे। वहाँ पे पानी खींचा कर रहे हैं, भाग के पानी लाया जा रहा है। पानी कितने आदमियों ने उसको जकड़ा हुआ है और मेरा ख्याल है कि वो पानी लाया जा रहा है। बैग में देखिएगा, पानी लाया गया। क्या हुआ था आपको, क्यों हंस रहे थे आप? क्या हुआ, क्या देखा था आपने? क्या देखा था आपने? होश में नहीं है, होश में नहीं है अभी ये? अभी होश में नहीं, अभी जिस्म हंस क्यों रहा था ये? पानी डाला था ना, ये छलांग मारने आया था, मैंने इसको पकड़ा नीचे से, यहाँ से। ये गहराई है काफी, काफी गहराई है और यहाँ से ये शख्स छलांग लगाने के लिए आया था। एक आम इंसान, नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता और यकीनन इसकी जान को खतरा हो सकता था। ये इतनी जूतियाँ किसकी हैं? ये हम सब के जूते हैं। आपको तो चोट लग गई है। आपको भी चोट लग गई है, आपको हाथ पे लग गई है। आपने बिठा दिया इन्हें? बिठा किसने दिया? बिठा इसलिए दिया कि थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अभी होश में नहीं है, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे जाने दो। पानी डालने के बावजूद होश में नहीं है? होश में नहीं आया क्योंकि वो आसपास में है ना। अभी किसी का बता सकते हैं कि किस पे हमला करने आए थे वो? अभी होश में नहीं है, अभी होश में आएंगे तो बता देंगे। जरूर बताएगा। नॉर्मली कितनी देर लग जाती है इन्हें होश में आते हुए? बस आप यहाँ इस एरिया से हमने इसको जल्द से जल्द 2-3 मिनट के अंदर ये होश में एरिया में है ना, जिस मर्ज का इलाज ना लेकिन ना वहाँ पे हमारे पास है। आप रिकॉर्डिंग कॉल करो। हाँ जी बोले। जी नाज़रीन, जो भी एक क्रिटिकल सी कंडीशन बनी, एक खौफनाक कंडीशन बनी, इस सूरत हाल में ये 4-5-6 लोगों से शायद काबू नहीं हो रहा था। पूरा गांव कॉल किया है जो कि यहाँ पे आएगा और 2 से 3 मिनट में आसिफ को यहाँ से लेके वापस गांव की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये वो बाउंड्री है, ये पहाड़ों की चोटियाँ हैं जिस पर हम खड़े हैं और यहाँ पर इसको अभी भी वो असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लेफ्ट राइट अपने बैक और फ्रंट पे आंखें घुमा के देख रहा है, उसकी नाक से लगातार खून आ रहा है। ये क्या कैफियत है मेरी अपनी समझ से, इंसानी ज़हन की समझ से बालक है। अब इनको घर ले जाते हैं, होश में आ जाएं तो पूछेंगे ज़रूर ये हुआ क्या था और ये इस खाई में जो हज़ारों फुट गहरी है यहाँ पर क्यों छलांग मारने लगे। सारा सीन जो कुछ सुना गया, अफवाहें जो तक हम तक पहुंची, जो कि अखबारात की ज़ीनत बनी, वो हकीकत क्या थी वो काफ़ी हद तक हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम उस घने जंगल में मौजूद हैं। यहाँ पर इस जंगल में, चूँकि काफ़ी बड़ा जंगल है ये और खौफनाक सा जंगल है, यहाँ पर हमें बताया गया कि एक ऐसा
आमिल बैठता है जो कि शायद इंसानों से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो घर बार नहीं है उसका, दरख्तों की ओट में कहीं बैठता है और सारी सारी रात अपना अमल करता है। शयातीन या ये जिन भूत ये उसके कब्जे में हैं और सैकड़ों के हिसाब से हैं। उस आमिल ने पेशगोई की थी कि गिलगित बल्तिस्तान में 25,000 के लगभग ये जिन भूत आ चुके हैं जो लोगों को तंग कर रहे हैं। इसमें क्या सदाकत थी, उसने कैसे पेशगोई की। हमारे यहाँ के मुकामी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि ये घना जंगल है गिलगित बल्तिस्तान में और पहाड़ों के बीच में हमें यहाँ पर उस आमिल तक पहुँचने में दुश्वारी हो सकती है। ये यहाँ के रास्ते भी जानते हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि कहाँ से चलना है, क्योंकि इन्होंने उसको ढूंढ निकाला है। कासिम भाई, कहाँ पर है वो आमिल? और यहाँ आसपास करीब ये जो जंगल से गुजर के हम वहाँ जाएंगे। काफी ठंड है इस इलाके में। ठंड भी है, जंगल भी है, थोड़ी डरावनी जगह है। आप एहतियात से यहाँ से चलें मेरे साथ। कैसी भी आवाज भी आई, आपने सुनी? हाँ, यहाँ कोई आवाज आई है। अभी करीब है, हम पहुँच चुके हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, फिर आपसे वो बात करवाते हैं इसका। कासिम भाई, ये तो काफी डरावने लग रहे हैं, ध्यान से जाइएगा आप भी। नाज़रीन, हम इस वक्त इस जंगल में मौजूद हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे उनसे बात करने गए हैं। वो आमिल है, आग जला के अगरबत्तियाँ, सफ़ेद कपड़ा, छुरी भी रखे बैठा है। न जाने ये क्या करने वाला है। या अल्लाह, मैं तो खुद देख के हैरान हूँ। और कुछ अजीब सी आवाज़ भी है यहाँ पे, जैसे कुछ गिरा हो, लेकिन आसपास कुछ नज़र नहीं आया कि गिरा क्या है। नाज़रीन, इस वक्त जो दूर से मैं उस आमिल को देख पा रही हूँ, तावीज़ हैं बहुत सारे उसके गले में और काफ़ी दहशत से वो हमें देख रहा है। जिस्म पे उसके कोई कपड़ा नहीं है और तावीज़ बांध रखे हैं उसने। क्या कर रहा है वो? कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान नहीं लग रहा। बात करते हैं, पूछते हैं कि कौन से जिन हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। हमने सुना है कि कोई जिन्नात हैं जो गिलगित में आ चुके हैं। जी आए हैं। कितने हैं? तकरीबन 2,500। 2,500? जी 2,500 या 25,000? नहीं, 2,500। अच्छा, 2,500 आए, यानी 2,500। सही। तो कहाँ से आए हैं जिन्नात? कोई चीन से आए, कोई चतराल से, कोई इस तरह से वगैरह गाँव से आए हैं। आपको कैसे पता? मैं चिल्ला करता हूँ ना सारा दिन, मुझे मालूम होता है। आप चिल्ला करते हैं? जी। वो आपके पास हाजिरी देते हैं यहाँ पे? जी हैं? जी। किस तरह के जिन्नात हैं भाई वो? हर टाइप का जिन्नात है जी। हर टाइप के जिन्नात जी। कोई चिल्ला कैसे काटते हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? आपने क्या रखा हुआ है? ये आटा किस लिए रखा हुआ है? ये दुआ से ना वो लोग वो जिन्नात आते हैं हमारे मुकल इधर पहुँचते हैं ना, फिर इनके जरिए से मैं इनसे रब्ता करता हूँ। जी, वो करीब आते हैं। आप जंगलों में रहते हैं, इतनी मालाएं तवीज आपने पहना हुआ है, ये सब क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठे? ये सब मैं इसलिए बैठ रहा हूँ, मैं कोई जिंदा मेरे साथ मुकल होता है कि किसी की खिदमत करने के लिए। जी। ये धागे क्यों बांधे हुए आपने? धागे नहीं, तावीज है। क्यों बांधे हुए? ये दरख्त के साथ भी बंधे हुए हैं? जी। ये किस लिए हैं? ये जिंदा के वो चीजें है। क्या चीजें हैं? वो जिंदा करीब लाने के लिए। आप लोगों को डराते हैं ये बातें बता के? हैं? नहीं डरते। और रास फैलाते हैं लोगों में? नहीं। आप आमिल है ना? जी। कोई अमल करके दिखाएं मुझे प्रिया। नहीं, अमल वो बाद में कर लेंगे ना। बाद में क्यों कर लेंगे? अब अभी करते हैं, आमिल है आप तो। नहीं, ऐसा हुआ तो ये आपके मुंह को क्या हुआ? मैं खून पीता हूँ। आप खून पीते हैं? जी। किसका? जी, वो मुकल मुझे पिलाते हैं। कहाँ है खून? दिखाए मुझे। इधर है। ये तो मैं देख रही हूँ, लेकिन आसपास कहीं पड़ा है? पड़ा नहीं हुआ है। किसका खून पिलाते हैं लाके? मुकल कोई भी चीज का लाकर मुझे पिलाते हैं। खून पीते हैं आप? जी। आप इंसान भी हैं कि नहीं? इंसान भी हूँ मैं। इंसान तो नहीं लग रहे मुझे, खून पीने वाले हैं। नहीं, इंसान भी हूँ। आंखें सुर्ख हो रही हैं आपकी? नहीं, सुर्ख नहीं है। सुर्ख नहीं है? नहीं है। ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं मुझे? वैसा आपने उल्टे पुल्टे बातें किया, तुम। कौन सी उल्ट पुल्ट बात की? मैंने तो वही पूछा। आंखों पे क्या है? अंगों पर लाल है। नहीं, ये ऊपर क्या लटक रहा है? और बाल है। ये बाल हैं? किस तरह है? ये किस तरह के बाल हैं? ये वो देवजात का है। देवजात का बाल है? जी, मेरा। बड़ी तादाद में जिन्नात, कुछ चीन से, कोई बाहर से, कुछ चित्राल से आ चुके हैं, कुछ चुड़ैले हैं। तो इनसे हम ही पूछ लेते हैं कि भाई हम इससे पहले क्या करके आए हैं, कुछ हमें बता दें, हमारा या हमने
हमने कौन सा शो चलाया था पीछे वो बता दें, वो या हम क्या कर रहे हैं। अच्छा चलिए कुछ तो बता दें कि हमने इससे पहले क्या किया, हमने कौन सा शो रिकॉर्ड किया, आज हम पीछे क्या क्या रिकॉर्डिंग करते आए हैं, कुछ प्रीवियस बता दें हमारा। आप लोगों ने इंटरव्यू लेंगे ना, किसी और कोई चेक करके आएगा। क्या चेक करके आए? मतलब कोई किसी का प्रोग्राम करके आएंगे। क्या प्रोग्राम करके आए? वैसा ऐसे मैंने जैसे मेरे जैसे लोगों को। अच्छा हम प्रोग्राम करके आए हैं आप जैसे लोगों के साथ? जी। कहाँ पे? कहीं और जंगल में, कोई और जगह में। अच्छा जी। अच्छा यानी आपको पता है कि हम कहाँ से होके आ रहे हैं? जी। कहाँ से होके आ रहे हैं? जंगल कौन सा था वो छलत। आपको पता है हम छलत गए थे? अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है नाज़रीन, मुझे तो इंटरेस्ट पैदा होने लग गया क्योंकि जब ये छलत का इन्होंने बता दिया है तो मैं यकीनन इनसे पूछना चाहती हूँ कि नेक्स्ट हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होंगी। अच्छा मुझे बताओ, देवदास अभी आपके अंदर आया तो आपने छलत का तो बता दिया, कैसे आपको पता चल गया भाई हम छलत ने मुझे बताया, चुड़ैल ने बताया? जी, जी। कौन सी चुड़ैल ने? जो आप गए थे ना रास्ते में देखने के लिए। जी। उन्होंने मुझे शिकायत किया था। फिर क्या शिकायत किया था उसने? वह कहते हैं हमारे मजाक उड़ाते, उधर आकर प्लान करते, पिस्तान करते, इस बातें किया। अच्छा क्या मजाक उड़ाया हमने उनका वहाँ पे? इधर तक आए ना आप लोग ने। अच्छा जी। तो ये चीज बुरी लगी है कि हम आपके पास आए हैं? जी वो इनको बुरी लगी ना। आपको भी बुरी लगी है? जी। बुरा लग रहा है आपको कि मैं आपसे बात कर रही हूँ? जी। तो क्या कर सकते हैं? अगर आप इससे करेंगे हम आप लोगों को भी उड़ाएंगे, उनको भी उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे आप? मुझे क्या करेंगे आप? ठीक है। क्या कर सकते हैं बताएं मुझे, क्या कर सकते हैं? क्या हो रहा है? अंधेरा कैसे हो गया यहाँ पे? ये प्लीज लाइटें ऑन करवाएं ना काइंडली, आप ऑन करें लाइट। ऑन हुआ है ना अभी। ये सब कैसे किया आपने? बस करते हैं, हमारा ये पावर है, मोकलाते अंदर। नाजरीन आई एम स्पीचलेस कि मैं क्या बताऊं कि अभी मैंने क्या देखा और यहाँ पे क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि शायद इनसे ज़्यादा बात करना भी इनको गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है। हम आपको तंग करने नहीं आए। अच्छा आप कब से ऐसे हैं, आपकी उम्र क्या है? 122 साल है मेरा। 122 साल? जी। आप तो नहीं लगते 122 साल के हैं, कपड़े वगैरह भी आप नहीं पहनते? रहता हूँ जंगल में। जंगल में? मैं बूढ़ा नहीं होता इस तरह से। आप 122 साल से इस जंगल में हैं? जी जी। आपकी उम्र नहीं लग रही मुझे 122 साल। नहीं वैसे मैं जवान ही रहता हूँ इस तरह से। आप सदा से ऐसे हैं? जी जी। आपका कोई घर बार नहीं है? ये जंगल है ना, इससे कोई सारा साल जंगल में रहता हूँ। इंसान है ना, कोई माँ बाप बहन भाई कुछ तो होगा। बस जंगल में चिले काटने के लिए आया था, बस इधर ये रहता हूँ मैं। यही रह जाते हैं? जी जी। आप बासियत इंसान, कभी इन चीजों से डर नहीं लगा था आपको? नहीं लगा था? नहीं मैं उनका बादशाह हूँ जिंदा था। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इतने मौकलात हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकता हूँ मैं, हर चीज। क्या कुछ भी? मतलब इंसानों को भी ठीक ये कर सकता लाइट तो मैंने गुल होती हुई देखी, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? नाज़रीन काफी अजीब सी चीजें थी। मैंने जो देखा यकदम लाइट चली गई, मुझे नहीं मालूम ये शोबदाबाजी थी क्या था, बट के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जो आमिल बाबा बैठे हुए थे वो कुछ पढ़ना शुरू हो गए। क्या पढ़ा मेरे इल्म में नहीं है। उनकी अजीब सी कुछ हरकत सकनात थी। ये कहाँ गया? अभी तो यहाँ पे मौजूद था। आप न जाने ऊपर चले गए, कैसे गए आप वहां तक? उड़ के गए हैं? क्यों भाई? कैमरामैन आपने देखा है? नहीं मिस, मैंने नहीं देखा। उड़ के जाते हुए नहीं देखा इनको? नहीं मिस। एक चीज जो हैरान कौन है कि ये मेरे कैमरामैन भी दिखा सकते हैं, कैमरामैन दिखाइएगा, ये दरख्त बिल्कुल सीधा है और यहाँ से ऊपर पैर रख के चढ़ने की जगह करीब करीब नहीं है। ये कैसे ऊपर पहुंच गया समझ से बालातर है मेरी भी। वो इंसान है, जिन है, भूत है, देव है, परी है। आज के पूरे एपिसोड में मैं खुद बताने से कासिर हूँ कि मैंने क्या देखा, मैंने चलत गांव में क्या देखा। ये आमिल बाबा
कैसे पहुंचा वहां तक, ये क्या कर रहा है। अपनी उम्र 120 साल बताता है, अपने आप को कहता है सदा जवान रहूंगा, मौक्कलात मेरे कब्जे में है, कपड़े नहीं पहनता, खून पीता है, गिलगित का रहने वाला है, यहाँ पे जिन्नात परियों पे काबू है। उस लड़के के मुतालिक जिसने पहाड़ पे दौड़ के हमारी टीम के सामने एकदम आंखों से ओझल हुआ, उसके बारे में कहता है कि उसमें परी है। हक़ाइक़ क्या हैं? बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान, अल्लाह पे तो यकीन है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं मैं खुद भी कांप गई। कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों का फॉलोअप करें और हक़ाइक़ आप तक पहुँचाते रहें कि असल में था क्या या हो क्या रहा है, किसी आमल की साजिश है, वाकई कोई जिन्नात हैं या इंसान ही इंसान को पागल कर रहा है। हकीकत क्या है आपको मज़ीद भी बताते रहेंगे। आज के एपिसोड से मुझे नीला असलम को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।